फील गुड फैक्टर आता है। मान लीजिए आज की डेट में हमारा 5 चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है। अब 5 चैप्टर को मिला के टोटल ऐसे एज्यूम कर रहा हूं मैं 40 क्लासेस है। जब 40 क्लासेस देखते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। तब हालत खराब हो जाती है कि 40 क्लासेस को 1.5-2 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आवर्स देखते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है कि आप ऑर्गेनिक में मिड में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट है, मैं इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप भी अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल क्लेचर कर रखा है तो उससे अगले वाला चैप्टर करिए, वो कर रखा है तो उससे अगले वाला चैप्टर करिए, धीरे धीरे यहाँ पर आइए, ठीक है। फिजिकल चीज, ठीक है। तो रोज की 2-2 क्लासेस भी लेंगे, 40 क्लासेस का भी बैकलॉग है, तो यानी कि आप 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बट विदाउट रिवीजन एंड विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में आगे मत बढ़िएगा। मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपका बैकलॉग है, तो जो ऑर्गेनिक में इसका वाला बैकलॉग नहीं है, क्या करें? बैकलॉग क्लियर करें और क्या करें, मतलब और क्या करना चाहते हैं? कोई भंगड़ा, कोई गिद्दा, कुछ डांस फॉर्म करना चाहते हैं? नहीं, पढ़ाई करेंगे, है ना। अगर बैकलॉग हो गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी आपकी, मैं उस बात को मानता हूं बिल्कुल। अगर बैकलॉग हो गया उसको खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है कि आप ऑर्गेनिक में मिड में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, आप भी अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल क्लेचर कर रखा है तो उससे अगले वाला चैप्टर करिए, वो कर रखा है तो उससे अगले वाला चैप्टर करिए, धीरे धीरे यहाँ पर आइए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए बैकलॉग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक ठीक ठाक चल रही है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का रोज एक लेक्चर लीजिए और साथ साथ ऑर्गेनिक अपनी कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। यही कर सकते हैं। और बताइए, मतलब ये चैट में लिखने का बाबू कोई मतलब भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है इस बात की, है ना। बट चलिए कोई बात नहीं, आपने लिखा है, एज ए टीचर हमारा मकसद है बताना। बट फिर मेरे बताने से पहले ही ये बात आपको पता थी, है ना, ये बात आपको ऑलरेडी पता थी कि बैकलॉग अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण हो गया है तो आपको क्लियर, तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, टारगेट छोटा छोटा रखेंगे और उसको एक्म्प्लिश करते जाएंगे तो एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, फील गुड फैक्टर आता है। मान लीजिए आज की डेट में हमारा 5 चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है। अब 5 चैप्टर को मिला के टोटल ऐसे एज्यूम कर रहा हूं मैं 40 क्लासेस है। जब 40 क्लासेस देखते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। तब हालत खराब हो जाती है कि 40 क्लासेस को 1.5-2 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आवर्स देखते हैं, ठीक है। अगर 2 आवर्स से करें तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपका बैकलॉग हो गया है, 40 क्लासेस है मान लेते हैं बैकलॉग में, ठीक है। तो रोज सुबह एक क्लास, मान लेते हैं दोनों ऑर्गेनिक, सिर्फ ऑर्गेनिक का बैकलॉग है, उस हिसाब से बता रहा हूं। सुबह एक क्लास लीजिए आपकी फिजिक्स की क्लास से पहले, ठीक है। जब सारी क्लासेस फिनिश हो जाए, आप लाइव क्लास नहीं लेंगे, ले नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो जब केमिस्ट्री की यहाँ पे क्लास चल रही होगी तो जो सुबह क्लास लीजिए, पहले उसको रिवाइज करिए, उसकी डीपीपी सॉल्व करिए, फिर शाम को एक और क्लास लीजिए, ठीक है। तो रोज की 2-2 क्लासेस भी लेंगे, 40 क्लासेस का भी बैकलॉग है, तो यानी कि आप 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बट विदाउट रिवीजन एंड विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में आगे मत बढ़िएगा। मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपका बैकलॉग है, तो जो ऑर्गेनिक में इसका वाला बैकलॉग नहीं है, तो ऑर्गेनिक की क्लास को तो लाइव लेते चलिए, ठीक है। मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है, उसमें भी अज्यूम कर लेता हूं कि 40 क्लासेस का बैकलॉग है, ठीक है। तो आप रोज की एक क्लास लीजिए, पहले शाम को उसको रिवाइज करिए, उसकी डीपीपी सॉल्व करिए, अगले दिन फिर सुबह की पहली क्लास फिजिकल केमिस्ट्री के बैकलॉग पर दीजिए, ठीक है।